दोस्तों, कभी आपने सोचा है जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और विचारों का शोर थम जाता है, तब क्या बचता है? क्या वो शांति है या एक डरावनी खाली जगह? या शायद वहीं से शुरू होती है वो यात्रा जो हमें शून्य से अनंत तक ले जाती है। आज हम उस सूक्ष्म अनुभव की बात करेंगे जिसे बुद्ध ने शून्यता कहा और विज्ञान जिसे शून्य बिंदु ऊर्जा कहता है। आइए इस यात्रा पर चलें, मन, विज्ञान और आत्मा के संगम की ओर। शून्यता एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में एक खालीपन सा गूंजने लगता है, लेकिन ये खालीपन डरावना नहीं है। ये वही जगह है जहाँ सब कुछ पैदा होता है। गौतम बुद्ध ने शून्यता को केवल शारीरिक या मानसिक खालीपन नहीं कहा, उन्होंने इसे एक ऐसी स्थिति बताया जहां मैं मिट जाता है। ये अहम का लोप है। जब मैं नहीं रहता तो पीड़ा नहीं रहती। यही निवारण की राह है। ध्यान में जब विचार रुकते हैं, तब हम इस शून्यता को स्पर्श करते हैं। ये ना तो सोचना है, ना समझना, ये बस होना है। शून्यता कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है। ये वह स्थिति है जहां मन संपूर्ण रूप से जागरूक होता है, परंतु उससे बंधा हुआ नहीं होता। ये शुद्ध दृष्टा की स्थिति है। शून्यता का अर्थ है ना कुछ ग्रहण करना, ना कुछ त्यागना, ना कुछ जोड़ना, ना कुछ घटाना। ये शुद्ध अस्तित्व है। ये वह दर्पण है जो हर वस्तु को दर्शाता है, पर स्वयं कुछ नहीं बनता। हमें ये समझना होगा कि शून्यता कोई दार्शनिक कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। अब जरा विज्ञान की बात करें। भौतिक शास्त्र के अनुसार शून्य का मतलब खालीपन नहीं होता, बल्कि जब हम किसी स्थान से हर कण को निकाल दें, हर अणु, हर परमाणु, तब भी वहाँ ऊर्जा रहती है। इसे जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। ये ऊर्जा स्थिर है, लेकिन उसमें अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। यही वह जगह है जहाँ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। एक बिंदु से जो शून्य था, परंतु उसमें सब कुछ था। बिल्कुल वैसे ही जैसे ध्यान में जब हम सब छोड़ देते हैं, तभी अनंत भीतर से प्रकट होता है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही यही कहते हैं। शून्यता सृजन का स्रोत है। क्वांटम भौतिकी में वैक्यूम स्टेट भी शून्य नहीं है। उसमें ऊर्जा, तरंगें और कंपन होते हैं। ये दिखाता है कि शून्यता केवल खाली जगह नहीं है, बल्कि संभावनाओं की जननी है। अब हम बात करें ब्रह्मांड की, उस अनंत विस्तार की जिसकी कोई सीमा नहीं। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई। एक अत्यधिक घना और छोटा बिंदु, एक प्रकार का शून्य, अचानक फट पड़ा और उसने अनगिनत आकाशगंगाओं, तारों, ग्रहों और जीवन की संभावनाओं को जन्म दिया। वह बिंदु ना तो ठोस था, ना ही गैस।
वह केवल ऊर्जा का केंद्र था, बिल्कुल उसी तरह जैसे ध्यान में हम बिंदु पर टिकते हैं, श्वास पर, एक मंत्र पर, और वहां से भीतर का अनंत ब्रह्मांड खुलता है। ब्रह्मांड का हर तारा, हर आकाशगंगा शून्यता में ही तैर रही है, लेकिन वह शून्यता शुद्ध मौन नहीं, चेतन शक्ति है। यही कारण है कि योग में कहा जाता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा अंदर वैसा ही बाहर। जब हम ध्यान में उस शून्यता को छूते हैं, हम उसी ब्रह्मांड से जुड़ते हैं जिससे हमारा जन्म हुआ। ब्रह्मांड और आत्मा अलग नहीं हैं, दोनों एक ही स्रोत से निकले हैं, शून्यता से। गौतम बुद्ध ने विपश्यना ध्यान के माध्यम से शून्यता को अनुभव कराया। ये ध्यान किसी विचार को पकड़ने का नहीं, बल्कि उन्हें आते जाते देखने का अभ्यास है। जब हम शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान देते हैं बिना किसी प्रतिक्रिया के, तो धीरे धीरे मन शांत होता है। जब प्रतिक्रियाएं मिटती हैं, मैं धीरे धीरे गलता है और अंत में बचती है केवल एक स्थिति, शुद्ध होना। यही है शून्यता। बुद्ध ने कहा, जब तुम शून्य हो जाते हो तभी ब्रह्मांड से एक हो जाते हो। उन्होंने ये भी कहा, सभी घटनाएं शून्यता से उत्पन्न होती हैं और शून्यता में ही विलीन हो जाती हैं। ये दृष्टि हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटता है वह क्षणिक है और हम इन क्षणों के परे एक शाश्वत मौन है। अब सवाल ये है, क्या शून्यता का अनुभव केवल ध्यान कक्ष तक सीमित है? जी नहीं, असली परीक्षा तो जीवन में होती है। जब जीवन हमें चुनौती देता है, नौकरी में असफलता, रिश्तों में टूटन, स्वास्थ्य की समस्याएं, तब हम या तो टूट जाते हैं या उस शून्यता की ओर मुड़ते हैं जहां से शक्ति आती है। शून्यता कोई भागने की जगह नहीं है, बल्कि खुद से मिलने की जगह है। जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं, उम्मीदें, पहचान, डर, तब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। तब आप अनंत से जुड़ते हैं। इसलिए शून्यता कोई नकारात्मक अवस्था नहीं, बल्कि जीवन की सबसे सशक्त स्थिति है, जहां हम भीतर से स्थिर होते हैं और बाहरी तूफानों से अछूते रहते हैं। सोचिए, एक बीज कैसा दिखता है? छोटा, सादा, लगभग महत्वहीन, लेकिन उसमें पूरा वृक्ष छिपा होता है। क्यों? क्योंकि वह शून्य में स्थित होता है। उसके भीतर वह मौन, वह संभावना है जो एक दिन उसे विशाल वृक्ष बना देती है। वैसे ही जब हम खुद को खाली रखते हैं अहंकार, दुख, अपेक्षाओं से, तो हमारे भीतर वो बीज अंकुरित होता है जो हमें अनंत की ओर ले जाता है। महात्मा बुद्ध, श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, सभी ने अपने जीवन में
शून्य का वर्णन किया, तभी वे अनंत से जुड़ सके। यही प्रेरणा हमें चाहिए। जब हम शून्यता की बात करते हैं तो पहली सोच ये आती है कि ये कोई खालीपन है, कोई नकारात्मक स्थिति। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। शून्यता का अनुभव हमें सबसे गहरे स्तर पर बदल सकता है, क्योंकि ये मन की गहराई में उतरने का रास्ता है। कल्पना कीजिए, आप दिन भर की भागदौड़ से थके हुए हैं। चारों तरफ शोर है, मोबाइल की घंटी, दिमाग में चलते विचार, किसी रिश्ते का बोझ, भविष्य की चिंता। और ऐसे में कोई आपको कहता है, बस बैठो और कुछ मत करो, केवल मौन में उतर जाओ। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, शुरुआत में एक बेचैनी होती है, लेकिन कुछ ही देर में जैसे कोई खिड़की खुलती है, विचार धीमे होने लगते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां केवल मौन है। यही शून्यता है। जब आप इस मौन में गहराई से उतरते हैं तो मन शांत नहीं बल्कि सजग होता है। वहाँ विचार नहीं होते, फिर भी समझ बनी रहती है। और इस स्थिति में आप जान पाते हैं कि आप केवल नाम, शरीर, सोच नहीं हैं। आप एक चेतना हैं जो सब कुछ देख रही है। फिर धीरे धीरे एक बदलाव आता है। मुझे चाहिए, मैं सही हूँ, मेरा अपमान हुआ। ये जो अहंकार की दीवारें हैं वो गलने लगती हैं। ये वैसा है जैसे सूरज की रोशनी में बर्फ पिघलती है। जब मैं गलता है तो हमारे भीतर से करुणा प्रकट होती है, बिना किसी कोशिश के। अब आप दूसरों को केवल लोग नहीं, अपने ही अंश की तरह देखने लगते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी की प्रशंसा मिली तो आप उड़ते नहीं। ये एक गहराई से आने वाली स्थिरता है। शून्यता हमें सृजनात्मक भी बनाती है। जब मन विचारों और अपेक्षाओं से खाली होता है, तभी नई प्रेरणा जन्म लेती है। कलाकार हो, लेखक, वैज्ञानिक या किसान, जब मन खाली होता है तभी सच्चे उत्तर आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जब हम इस शून्यता में बैठते हैं तो हम थकावट को नहीं, ऊर्जा को महसूस करते हैं। ये वह जगह है जहाँ से जीवन की असली ताकत आती है। ये भागने की जगह नहीं, ये वह शक्ति है जो आपको दुनिया का सामना करने के लिए तैयार करती है। शून्यता से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये वो जगह है जहाँ भीतर का आकाश खुलता है, जहाँ आप हर चीज़ से ऊपर उठकर स्वयं को पहचानते हैं। अब जब ये यात्रा पूरी हो रही है तो एक प्रश्न छोड़ती हूँ, क्या आप शून्यता से डरते हैं या अब आप उसमें प्रवेश करने को तैयार हैं? क्योंकि वहीं पर जहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ है। शून्यता कोई अंत नहीं है, ये एक आरंभ है उस यात्रा का जो मन से आत्मा तक जाती है, जो मैं से हम तक जाती है और अंततः जो शून्य से अनंत तक जाती है।
ध्यान में बैठिए, सांसों को देखिए, विचारों को जाने दीजिए और उस मौन में उतर जाइए जहाँ बुद्ध मुस्कुराते हैं और ब्रह्मांड मौन में आपकी प्रतीक्षा करता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका हर दिन मंगलमय हो।